नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो अब हम स्टडी करने वाले हैं वो है मोलैलिटी। क्या है मोलैलिटी? तो कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। पहले इसको समझते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहता है, फिर ये जानेंगे कि आखिर मोलैलिटी टर्म की जरूरत क्यों आई। और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जेई में भी पूछे गए हैं, नीट में भी पूछे गए हैं, सारे एग्जामिनेशंस जो आपके स्टैंडर्ड के हैं सब में इस पर बेस्ड सवाल आ चुके हैं कि क्यों वो बेटर है, उसकी जरूरत भी क्यों पड़ी। तो आते हैं सबसे पहले देखने के लिए मोलैलिटी। देखिए तो क्या बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व्ड है किसमें 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, उसको कहते हैं मोलैलिटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। लेट अस कंसिडर कि मेरे पास ये मैंने लिया 1000 ग्राम सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और इसमें हमने डिसॉल्व किया 1.32 मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। The number of moles of solute dissolved in 1000 gram of solvent is how much? 1.32 moles. So molality will be 1.32 और सॉल्यूशन को बोलेंगे कि ये 1.32 मोलैलिटी का सॉल्यूशन है और मोलल सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेट अस कंसीडर कि मेरे पास 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, 500 ग्राम सॉल्वेंट है और इस 500 ग्राम सॉल्वेंट में हमने 2 मोल्स ऑफ कोई भी सॉल्यूट, लेट अस कंसीडर NaCl को डिसॉल्व करके रखा है। तो 500 ग्राम में कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो 1000 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 1000 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? तो वी हैव 1000 ग्राम में 4 मोल्स हो जाएंगे HCl के, और जब 4 मोल्स हो गए तो मोलैलिटी का वैल्यू कितना आ गया? 4। अगर न्यूमेरिकल में कहीं पर लिखा हुआ हो, जैसे कि मिल जाए हमें 3.13 मोलैलिटी इथेनॉल का सॉल्यूशन, ये कहीं पर लिखा हुआ है, तो बाय दिस इंफॉर्मेशन वी कम टू द कंक्लूजन दैट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 3.13 और 3.13 मोल्स किसका? C2H5OH का डिसॉल्व्ड है किसमें? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। लेट अस कंसीडर कहीं पर लिखा हुआ है 5.11 मोलैलिटी इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल मान लो ये लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मतलब हम ये निकालेंगे कि मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है? 5.11, और 5.11 मोलैलिटी का मतलब ये आ रहा है कि 5.11 मोल्स हैं किसके? इथिलीन ग्लाइकॉल के। इतने मोल्स हैं किसके? इथिलीन ग्लाइकॉल के। किस में? तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने भी मोल्स डिसॉल्व्ड हैं वो उसकी क्या है? मोलैलिटी है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, मोलैलिटी विल बी इक्वल्स टू 2। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, मोलैलिटी इक्वल्स टू 5। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में लंदन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, मोलैलिटी विल बी इक्वल्स टू लंदन। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में पेरिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, लेट अस कंसीडर, तो मोलैलिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? पेरिस। नाउ रिलेशंस का डेरिवेशन मोलैलिटी के लिए, मोलैलिटी का रिलेशंस जैसे मोलैरिटी का निकाले थे वैसे ही मोलैलिटी का कैसे होता है देखते हैं। तो लेट x kg of solvent, we have x kg of solvent and we are dissolving n moles of solute in it। तो दिख रहा है x kg of solvent contains, x kg of solvent contains कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट? तो दिख रहे हैं हमारे पास है n मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, contains n मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स हो जाएंगे सॉल्यूट के? n by x मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मैंने बताया
कि 1 kg सॉल्वेंट में जितने भी मोल्स हो सॉल्यूट के वही मोलैलिटी है। 1 मोल हो तो मोलैलिटी 1, 2 मोल हो तो मोलैलिटी 2। तो 1 kg सॉल्वेंट में n by x moles of solute dissolvent means the value of molality will be n by x. अब यहां पर n क्या होगा? तो here n is the number of moles of solute और यहां पर x क्या है? x is the mass of solvent. x is the mass of solvent. कौन से यूनिट में? kg. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो कैसे करेंगे बोलिए? तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बदले मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मास जो जनरली क्वेश्चंस में गिवन रहता है वो किस में रहता है? ग्राम में रहेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट जो गिवन रहता है वो किस में रहता है? ग्राम में रहता है। वॉल्यूम गिवन रहेगा तो किस में रहेगा? ml में रहेगा। तो ग्राम में रहेगा। तो देखो तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है हमें ग्राम में गिवन है और उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे हम लोग? 1000 से डिवाइड कर देंगे। 200 ग्राम तो 200 बाय 1000 यानी 0.2 kg। 500 ग्राम 500 डिवाइडेड बाय 1000 0.5 kg। तो फाइनली द रिलेशन ऑफ मोलैलिटी इज mass of solute divided by molar mass of solute into 1000 divided by mass of solvent in gram। ये रिलेशन आया फाइनल मोलैलिटी का। अब इस मोलैलिटी टर्म की जरूरत क्यों पड़ी? तो मोलैरिटी वाले फॉर्मूला में आप ध्यान से देखो, जब भी हम लोग मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यूज करते हैं, उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज होता है। और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। कि किसी सॉल्यूशन को हमने प्रिपेयर किया और उस समय हमारे एटमॉस्फेयर का या जो लैब जहां पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, और उसको कैरी करके या उसी लैब में उसी सॉल्यूशन को समर सीजन में यूज कर रहे हैं या किसी ऐसे कंडीशन में यूज कर रहे हैं जिस समय उसका टेम्परेचर है, लैब का टेम्परेचर है कितना? 40 डिग्री। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आप जानते हो लीनियर एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपैंड होता है। वॉल्यूम क्या होता है? चेंज होता है। तो जब सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो मोलैरिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्टर हो जाएगा। यानी जिस समय बनाए हैं उस समय की मोलैरिटी कुछ और जब टेम्परेचर चेंज हो गया तो मोलैरिटी कुछ और। फर्दर इसका एक डिमेरिट सोचिए कि किसी मेडिसिन का कोई सॉल्यूशन का मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं इंजेक्शन के लिए, इंजेक्ट करने के लिए। अब उस सॉल्यूशन की मैंने मोलैरिटी कंसीडर की तो जिस समय इंडस्ट्री में वो मैन्युफैक्चर हुआ उस समय वहां का टेम्परेचर कुछ और है। जब यूज कर रहे हैं पेशेंट के बॉडी में उस समय का टेम्परेचर क्या हो रहा है? कुछ और है। क्या होगा? कंसंट्रेशन विल चेंज, और कंसंट्रेशन चेंज होने के कारण इट मे बी फैटल। इसके कारण क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है। मींस हमें ऐसे कंसंट्रेशन टर्म की रिक्वायरमेंट थी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ही डील करे लेकिन वो टेम्परेचर से वैरी। ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास बोर्ड पर है जिसमें से एक नीट 2017 में आया है, एक जेई 1988 में और एक जेई 1986 में। कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी आते हैं हर चैप्टर से, हर टॉपिक से। कुछ आसान क्वेश्चंस भी आए हैं। हम लोग एक मन के अंदर ये बना लेते हैं, जमसत क्रिएट कर लेते हैं कि सारे क्वेश्चंस टफ होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इजी भी आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो इतने क्लोज हुआ करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी मिस किए तो आपकी आंसर जो है वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल देखिए, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक सवाल आया है डिपेंडेंट, टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करेगा? तो मैंने सिखाया कि जिसमें भी वॉल्यूम टर्म होंगे वो सारे कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। तो आइए, मोलैलिटी इसमें वॉल्यूम नहीं है
और जब वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ इसमें मास होता है मोलैलिटी में, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैरिटी, हाँ, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज होता है और टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगी, और वॉल्यूम चेंज हो गई तो टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हुई, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ। थर्ड ऑप्शन इज मोल फ्रैक्शन, इसमें भी सिर्फ मोल्स यूज होते हैं, और वेट परसेंटेज, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ मास यूज हो रहा है, वेट यूज हो रहा है। तो इस चारों ऑप्शंस में का जब हमें आइडिया है तो हमें समझ में आ गया कि मोलैरिटी जो है ये टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये नीट का सवाल। अब इसी चीज को जेई में पूछा गया था, इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, पूछा गया कि कौन इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कौन होगा, जिसमें सिर्फ मास का टर्म है। तो मोलैरिटी, देखिए तो मोलैरिटी, इसमें वॉल्यूम होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम होता है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। फॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक मोलैलिटी है जिसमें सिर्फ मास के टर्म्स हैं, वेट के टर्म्स हैं, तो ये हमारा कैसा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ। आंसर ये जाएगा। अब आ रहा है, देखिए बहुत सिंपल सवाल है। अ मोलल सॉल्यूशन इज द वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन। मोलल का मतलब ही होता है, मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी का वैल्यू क्या हो, 1। अगर यहीं पर सेमी मोलल लिखा है, इट मींस मोलैलिटी का वैल्यू 1/2 है। अगर कहीं पर डेसी मोलल लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है, 1/10 है। अगर कहीं पर सेंटी मोलल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, it means that the molality of solution is 1/100, and similarly for molarity also। लेकिन मोलैरिटी के केस में मोलल जैसे यहां मोलैलिटी में आया वहां पर होगा मोलर। मोलर सॉल्यूशन मींस मोलैरिटी 1, सेमी मोलर सॉल्यूशन मींस मोलैरिटी 1/2, डेसी मोलर मींस मोलैरिटी 1/10, एंड सिमिलरली सेंटी मोलर मींस मोलैरिटी 1/100। तो ये ध्यान रखेंगे। तो पूछा मोलल सॉल्यूशन मींस मोलैलिटी 1 का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है किसमें, तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। 1 लीटर सॉल्वेंट में नहीं, 1 लीटर सॉल्यूशन में भी नहीं। 1 लीटर सॉल्यूशन वाला क्या होता है, मोलैरिटी होता है, और 22.4 लीटर से तो अभी कोई लेना देना है ही नहीं सॉल्यूशन का। ये तो गैसेस के केस में कुछ कुछ होते हैं, वैसे भी इसको कंसंट्रेशन टर्म से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हमारे पास 3 सवाल थे जो आसान थे और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे हुए। अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी। मोलैरिटी से मोलैलिटी को निकालना या मोलैलिटी से मोलैरिटी को निकालना, ये काम हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए डेंसिटी टर्म की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसी पर बेस्ड ये एक थ्योरेटिकल रिलेशनशिप हम लोग डिराइव कर रहे हैं। फिर हम न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर और भी कुछ देखेंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी से एसोसिएटेड जब होता है, तो उसमें मोलैरिटी देकर के मोलैलिटी पूछेगा, मोलैलिटी देकर के मोलैलिटी पूछेगा, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होगा। और डेंसिटी, चलिए आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, द क्वेश्चन इज द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन आर कैपिटल M एंड स्मॉल m रेस्पेक्टिवली। मोलैरिटी की बात कर रहा है कि मोलैरिटी का वैल्यू है कैपिटल M, और मोलैलिटी की वैल्यू दे रहा है, मोलैलिटी की वैल्यू दे रहा है स्मॉल m रेस्पेक्टिवली। If the molecular weight of the solute is m dash, calculate the density of solution। हमें density of solution निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे। मोलैरिटी m का मतलब आ रहा है कि m मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। मोलैरिटी m का मतलब क्या आया, मोलैरिटी m का मतलब क्या आ रहा है कि m मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिला, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो m है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? m है। और मोलैलिटी का फॉर्मूला में आ जाओ तो मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है कैपिटल M। अब हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। तो हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम पता है, और डिराइव करना है हमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो लेट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बी, मान लिया हमने कि जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी है डी ग्राम पर एम, डी ग्राम पर एम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू हो जाएगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 1000 डी ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आसानी से हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएंगे। अब सॉल्यूट का मास कैसे निकलेगा? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन, तो मोल्स मिल गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो आएगा, मोल इक्वल्स टू क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमें चाहिए तो मोलर मास से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, m इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है हमारा, सॉल्यूट का मोलर मास गिवन है कितना? m डैश। सॉल्यूशन का मास इतना, सॉल्यूट का मास इतना, तो सॉल्वेंट का मास आएगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। और ये जो होंगे ये ग्राम में होंगे, ये ग्राम है, ये भी ग्राम है। तो अब केजी में अगर चाहिए हमें तो 1000 डी माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 1000 केजी। और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए था तो हमने रखा 1000 डी माइनस m डैश बाय 1000। अब क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है क्या? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे ही मोलैरिटी से मोलैलिटी जाते हैं डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस होगा। क्यों इंट्रोड्यूस होगा? क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम टर्म है और मोलैलिटी में मास टर्म है। तो वॉल्यूम से मास तक जब जाएंगे तो बीच में ऑटोमेटिक डेंसिटी का एप्लीकेशन होगा। डेंसिटी कहीं ना कहीं यूज हो नहीं है। तो अब देख लीजिए, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू 1000 ऊपर आ रहा है, 1000 m बाय 1000 d माइनस m डैश, 1000 d माइनस m डैश इक्वल्स टू 1000 कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू फाइंड डेंसिटी। 1000 d इक्वल्स टू 1000 m बाय स्मॉल m प्लस m डैश। नाउ d इक्वल्स टू 1 by 1000 into 1000 m by m प्लस m डैश। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 कैंसिल होगा, तो कैपिटल M बाय स्मॉल m। डेंसिटी इक्वल्स टू कैपिटल M बाय स्मॉल m। ये डिवाइड हो गया, कट गया। अब इसको यहां ले आए तो क्या आ जा रहा है? प्लस m डैश डिवाइडेड बाय 1000। नाउ डेंसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है, कैपिटल M कॉमन आ गया, मोलैरिटी कॉमन आ गया, 1 बाय मोलैरिटी प्लस m डैश बाय 1000। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी
and density of solution. ये सवाल नीट ओडिशा में आया था। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई एग्जाम कैंसल्स हो जाता है किसी स्टेट के किसी भी पर्टिकुलर रीजन से, तो उनका अलग से एग्जाम होता है, तो ये अलग से आया हुआ था। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इज कि द डेंसिटी ऑफ 2m aqueous solution of NaOH is इतना, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। वी हैव टू फाइंड, हमारा एम क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, मोलैलिटी। चलिए मोलैलिटी के लिए क्या रिलेशंस चाहिए, तो मोलैलिटी का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसी को कहते हैं, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब साफ साफ दिख रहा है कि हमें रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की है, तो ये मैंने रिलेशन लिख दिया, ये अननोन है, इससे फाइंड आउट करना है और क्या क्या गिवन है। तो देखो, और उसी वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देख रहे हैं कि द डेंसिटी ऑफ 2m aqueous solution, जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी का वैल्यू 2 है, उसकी मोलैरिटी का वैल्यू 2 है। मोलैरिटी 2 का मतलब हो रहा है कि इसमें 2 मोल्स हैं सॉल्यूट के, 2 मोल्स हैं सॉल्यूट के किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 2। तो मास बाय मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोल्स, तो ये वैल्यू हमें मिल गए इनटू 1000। अब हमारा काम क्या है, हमें सिर्फ चाहिए अब क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। यस और नो। तो सॉल्यूशन के, हाँ सॉल्यूशन का देखिए हमें पता है क्या है, वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर और 1000 ml, और 1000 ml। डेंसिटी कितनी है, 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml। तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो 1000 इनटू 1.28, दिस कम्स टू बी 1280 ग्राम। 1280 ग्राम हमारे पास ये कौन है, तो ये सॉल्यूशन का मास है 1280 ग्राम। अब इसमें से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सॉल्यूट का देखो क्या गिवन है, मोल्स। तो मोल से हम मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू सॉल्यूट का मोलर मास कर दीजिए, तो NaOH का मोलर मास हमारा हो जाएगा 124 और 6 30 40 आ रहा है, मीन्स 80 ग्राम हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का मास 80 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 1280 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितने हो गए, सॉल्वेंट का मास कितना होगा, तो 1280 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट था 80 ग्राम, तो आ गया 1200 ग्राम सॉल्वेंट का, 1200 ग्राम सॉल्वेंट का, तो हमें मोलैलिटी फाइंड आउट हो गई। एक बार फिर से देखते हैं सवाल को। क्या बोला कि द डेंसिटी ऑफ 2m aqueous सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का, NaOH का मेरे पास सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है NaOH का, ये NaOH का सॉल्यूशन है जिसका गिवन क्या है, तो इसकी मोलैरिटी है 2। तो मोलैरिटी 2 का मतलब हो गया 2 मोल्स है किसके, NaOH के, सॉल्यूट के, किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कितने मास ऑफ सॉल्यूट, 80 ग्राम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम था 1 लीटर और 1000 ml, डेंसिटी पता थी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दिया तो हमने मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, तो सॉल्यूशन इतना ग्राम। वी हैव टू फाइंड द मोलैलिटी, तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, मास बाय मोलर मास, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 2 हुआ, इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट कितने ग्राम है, 1280 माइनस 80 कितने हो गए, 1200 ग्राम्स। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है। अब ये सवाल
2014 जेईई एडवांस का। अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। इस न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ कंपाउंड H2X, कोई कंपाउंड है H2X जिसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर वेट गिवन है कितना, 80 ग्राम, is dissolved in a solvent having density of 0.4 gram per ml। अब जो सॉल्यूशन बन रहे हैं, H2X को हमने डिसॉल्व किया है किसी सॉल्वेंट में। जो सॉल्वेंट है उसके बारे में बता रहा है कि जो सॉल्वेंट है इसकी डेंसिटी गिवन है 0.4 ग्राम पर ml। Assuming no change in volume upon dissolution, हाँ, ये कंसिडर कर रहा है कि वॉल्यूम में चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा। द मोलैलिटी ऑफ अ 3.2 मोलर सॉल्यूशन इज, देखिए तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है मोलैलिटी को, और क्वेश्चन में गिवन है 3.2 मोलर, मींस वी हैव मोलैरिटी इक्वल्स टू 3.2। तो मोलैरिटी गिवन है, मोलैलिटी निकालना है। सिमिलरली ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें कि रिवर्स केसेस होंगे, मींस मोलैरिटी गिवन रहेगा और मोलैरिटी को फाइंड आउट करना रहेगा। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का जब कनेक्शन होता है तो वहां पर डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे जिसमें गिवन रहेगा कि मोलैरिटी है कैपिटल M, मोलैलिटी है स्मॉल m, डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना रहेगा, एक सवाल वो भी हम लोग देखेंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, ये न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो मैंने आपको जब मोलैरिटी जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर मोलैरिटी का मीनिंग मैंने समझाया था कि कोई भी वैल्यूज जब गिवन है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसको कैसे उनमें से चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मोलैरिटी का वैल्यू गिवन है 3.2, तो इससे हमने एक्सट्रैक्ट किया कि 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml सॉल्यूशन में। तो अब देखो क्या क्या मिल गया हमको। सबसे पहले हमको मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने, 3.2। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मिला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, कितना है, 1000 ml। वी हैव टू फाइंड व्हाट, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का रिलेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solvent in kg। नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली मुझे मिल चुके हैं 3.2। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूशन का मास पता चल जाए, सॉल्यूट का मास पता चल जाए, तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बहन और डेंसिटी के बारे में बता रहा है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी की वैल्यू है 0.4 ग्राम पर ml। एक बात ध्यान रखना, अगर यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन रहता तो बेटर था, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो आप सिंपली ऐसे एज्यूम करिए कि जैसे कोई सॉल्यूशन को हम बना रहे हैं, कोई सॉल्वेंट है, उसमें थोड़ा सा सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो सॉल्यूट के डालने से बहुत ज्यादा डेंसिटी में चेंज नहीं होगा। तो जो डेटा हमें गिवन है हमें उसी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल बनाने हैं। अब अगर यहां पर आप ये ढूंढने लगेंगे कि नहीं मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ही चाहिए और क्वेश्चन ने नहीं दिया, तब ये सवाल नहीं बन सकते। तो यहां पर जो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है वही डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये एकदम एप्लीकेबल होता है कि जो डेंसिटी सॉल्वेंट की है वही डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए ना कि जैसे एक ग्लास हमने वाटर ले लिया, लेट अस कंसीडर अ ग्लास ऑफ वाटर, और उसमें थोड़ा सा मैंने शुगर ऐड कर दिया, तो क्या इससे बहुत ज्यादा चेंज होगी डेंसिटी में? तो आंसर है नहीं। ठीक है, और ऐसे भी आ सकते हो, देखो तो एक लाइन और लिखा है कि अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम
अपॉन डिसोल्यूशन, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट। क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं हो रही है, कंसिडर एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रही है, तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1000 ml। चलिए, अब आपको कोई परेशानी नहीं है, और ये डेंसिटी भी किसका है? सॉल्वेंट का है, तो डायरेक्ट आ गया मास ऑफ, हाँ आसानी से आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है हमारा, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 0.4 ग्राम पर ml इनटू 1000, दिस कम्स टू बी कितना? 400 ग्राम। 400 ग्राम केजी में कितने? 0.4 केजी आ गया कितना? ये 0.4 का वैल्यू केजी में पुट कर देंगे, आ जाएगा हमें आंसर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ। हाँ, करेक्शन, अगर यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रहता, तब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेकर के सॉल्यूशन का मास निकालते, फिर उसमें से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट करते, देन आफ्टर हमें क्या मिल जाता? सॉल्वेंट का मास। फिर वहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब देखिए और सिंपल कर दिया तो आसानी से हो गया, डायरेक्ट हमको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। क्यों? डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट गिवन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो इससे मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गए।